अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.4 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 4 तक हम लास्ट वाला लेक्चर इसमें डिस्कस कर चुके हैं। इसमें डेविएशन हमने पढ़ लिया और वेटेड मीन्स पढ़ लिए, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक वेटेड। ठीक है, वेटेड मीन्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक और नई चीज़ ऐड हो रही है, वो क्या है भाई? मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस कर लेते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। कैलकुलेट 2, 3 एंड 4 डेज मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ नंबर ऑफ डेथ मॉनिटर फॉर अ पीक वीक इन अ प्रोविंस ड्यू टू कोविड-19। डेज गिवन है हमें, सही है, और नंबर ऑफ डेथ बताई हुई कि इस डे को इतनी डेथ हुई, इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी, और ये क्या पीक वीक है जब कोविड-19 आया हुआ था, उसका डेटा है। ठीक है, जब जिस वीक में सबसे ज़्यादा क्या हुई, डेथ हुई। अच्छा, एवरेज क्या होता है कि कोई भी हमें चीज़ गिवन है जिसका बिहेवियर क्या है, थोड़ा बिहेवियर उसका क्या है, सेम है, तो उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। मूविंग एवरेज किस चीज़ों का होता है, जैसे हमें कोई ग्राफ गिवन है या किसी चीज़ में कोई वेरिएशन है, जैसे टाइम के हिसाब से कोई चीज़ वेरी कर रही है, मतलब 1 घंटे में अगर उसका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो अगले 2 घंटे में उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा, या उसके बाद अगले 1 घंटे फिर मज़ीद नीचे जा रहा है या उससे ऊपर जा रहा है। मतलब ग्राफ में क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही हैं थ्रू आउट। ग्राफ का बिहेवियर जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो सेम नहीं है, उसमें क्या आ रही है, चेंजेस आ रही हैं वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, दिन के साथ साथ, घंटों के साथ, दिन के साथ, मंथ के साथ, ईयर के साथ। ये यहाँ पे डेज के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तो डेज की बात की हुई है ना, यहाँ पे मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, ठीक है, वीक्स भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के बिहेवियर में अगर दिन के साथ, महीनों के साथ, ईयर के साथ अगर कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा, मूविंग एवरेज होगा। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आजकल जो ट्रेडिंग्स हो रही हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो, इन सब में टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करता है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी बहुत ऊपर चला जाता है, कभी जो है वो नॉर्मल रहता है। तो अगर आप उसका ग्राफ चेक करें, लेट सपोज अगर मैं ऐसे एक ग्राफ यहाँ पे बना के आपको दिखा भी दूँ, ये ठीक है, सब समझे ये क्या है, 1 घंटा है, ये 2 घंटा है, 3, 4, 5। तो शुरू के 1 घंटे में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर आगे वाले 2 घंटे में भी बढ़ रहा है, फिर तीसरे घंटे में सेम लग रहा है, ये तो मैंने रफ बनाया है, चौथे घंटे में फिर बढ़ रहा है और 5वें घंटे में फिर क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर थ्रू आउट चेंज हो रहा है। तो बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है जब, सही है, ग्रेजुअली इसका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों के लिए अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा तो वो क्या होगा, मूविंग एवरेज होगा। अब मूविंग एवरेज निकालेंगे कैसे? अच्छा, हमने यहाँ टेबल बना लिया, ठीक है, डेज लिख लिया यहाँ पे और नंबर ऑफ डेज लिख लिया। अब आगे ये क्या है, सबसे पहले हमें हमें क्या निकालना है, 2, 3 और 4 निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 का निकालेंगे, 2 डेज मूविंग एवरेज। तो मैंने 2 डेज मूविंग एवरेज लिख लिया। अब एक चीज़ आप लोग ने ध्यान में रखनी है कि अगर ये जो हमें गिवन होगा, मतलब 2, 3, 4, ये अगर इवन होगा तो इवन के लिए हमें 2 कॉलम बनाना है, और अगर यही ऑड होगा, मतलब जैसे 3 हमारे पास क्या है, ऑड भी गिवन है, तो उसके लिए हमें एक ही कॉलम बनाना है। जब हम 3 करेंगे तो हम बताएंगे कि वो कैसे करना है, और अभी हम इवन का कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि वो कैसे करना है। 2 क्या है हमारे पास, इवन है, 2 डेज मूविंग एवरेज निकालना है, तो एक कॉलम बनाएंगे 2 डेज मूविंग एवरेज इनिशियल, और दूसरा कॉलम बनाएंगे 2 डेज मूविंग एवरेज सेंटर्ड। अगर यही हम 3 डेज मूविंग एवरेज निकालते तो इनिशियल और सेंटर्ड नहीं होता, वो खाली होगा 3 डेज मूविंग एवरेज। वो अभी हम जब निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। करना क्या होता है इसमें, 2 डेज, 2 दिन की बात हो रही है तो 2 2 दिन को लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, सही है, मंडे और ट्यूसडे को ले लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ऐसे बीच में लिखेंगे ताकि हमें जो है ना वो कोई कंफ्यूजन ना हो। 102 + 130 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये इन दोनों का है। अब जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे और इसको लेंगे इसके साथ। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं कि ऊपर वाले को निकालते रहेंगे और नीचे वाले के साथ दूसरा लेते रहेंगे, क्योंकि 2 डेज की बात हो रही है तो 2 2 करके लेंगे। अब 130 के साथ हम क्या लेंगे, इधर लिखना है इसको, 130 + 158 डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब हमने क्या करना है, 130 को निकाल देना है, 158 में हमें 188 ऐड करना है और उसको डिवाइड क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, सही है। फिर हमें 158 निकाल देना है और 188 में हमें 196 ऐड करना है और उसे डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, फिर 188 को निकाल देंगे, 196 में हमें 259 ऐड करना है, 259,
और उसे डिवाइड बाय 2 करना है। सही है, फिर 196 को निकाल दें और ये 259 में हमें 310 ऐड करना है और इसको डिवाइड बाय 2 करना है। अब 310 के बाद मेरे पास कोई और नंबर है नहीं, मैं 259 को निकाल के 310 को आगे ले नहीं सकती, तो इधर क्या हो जाएगा, मेरे पास डैश हो जाएगा। और ऊपर वाला 102 का भी कुछ नहीं निकाला था, वो भी क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब 102 का डायरेक्ट मैंने 130 के साथ निकाला था, ऊपर कुछ और नहीं था तो वो डैश हो गया। इन दोनों के बीच में ये लिख दें, इन दोनों के बीच में ये लिख दें, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये। लास्ट वाला मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कि उसको उठा के ऊपर लेके चले जाए। मूविंग एवरेज हमेशा आगे की तरफ जाता है, ठीक है, ये पीछे की तरफ नहीं जा सकता। आई कुछ भी नहीं है तो दो नहीं हो सकते, ये एक ही सिंगल है तो इसका हम मूविंग एवरेज नहीं निकाल सकते। अब इनको सॉल्व करके यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 डेज मूविंग एवरेज इनिशियल हो गया, समझ में आ गया होगा। फुली आप लोगों को कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दो को लेके हमने एवरेज निकाला है, क्योंकि 2 थे तो नीचे 2 रखा है। ठीक है, 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, फिर ऊपर वाला छोड़ दिया, इन 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, फिर इन 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया। इसके साथ आगे कुछ भी नहीं है तो इसको इधर ही छोड़ देंगे, 2 नहीं हो रही है, एक ही बचा है हमारे पास। इन सबको सॉल्व करके मैंने इधर लिख लिया, ये मेरे पास इनिशियल आ गया। सेंटर्ड क्या होगा, सेंटर्ड के लिए मुझे इसको देखना है, इन 2 को मैं लूँगी। ठीक है, इन 2 को मैं लूँगी तो क्या हो जाएगा भाई, ये बीच में लिख रहे हैं 116 प्लस, ये हम इधर बीच में लिख लेते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पर हैं तो इधर आ जाएगा 116 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ऊपर वाला निकालना है, इन दोनों को लेना है, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 173 डिवाइडेड बाय 2। अब ये लेना है 173 प्लस 192 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें ये लेना है 192 प्लस 227.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें ये लेना है लास्ट वाला जो कि है 227.5 प्लस 284.5 डिवाइडेड बाय 2। सही है, सेंटर के लिए क्या करना है, जो हमने इनिशियल निकाला है उसको लेंगे, उसको लेते हुए हमें एवरेज निकालना है। और इसमें हमेशा 2 ही लेंगे, चाहे ये 4 डेज हो, 6 डेज हो, मतलब इवन कोई भी हो ना, कितने भी नंबर आगे चले जाएं, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, सेंटर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे इसके नीचे हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ही लेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लिया डिवाइड बाय 2 किया, 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 इन दोनों को लिया डिवाइड बाय 2 किया। सही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं ले सकती, और ऊपर वाला भी नहीं लिया तो उसको भी क्या लगा दे, डैश लगा दे। अब इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, सबको सॉल्व करके इधर लिख लिया, बहुत ही आसान था मूविंग एवरेज निकालना। अब 2 डेज की बात हो रही थी तो हमने क्या किया, सबसे पहले इधर इनिशियल, और क्योंकि क्या मैंने आपको बताया क्या है, इवन होता है तो 2 कॉलम बनेंगे, इनिशियल एक सेंटर। इनिशियल में हमने जो 2 की बात हो रही थी 2 करके लिया और डिवाइड बाय 2 करते चले गए, सिंपल। लास्ट वाला छोड़ देंगे क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। सेंटर निकालने के लिए हमेशा 2 ही लेंगे, तो जो हमने इनिशियल निकाला होगा उसको यूज़ करते हुए हम सेंटर निकालेंगे। 2 लिए डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को लिया डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को लिया डिवाइड बाय 2 किया, इन 2 को लिया डिवाइड बाय 2 किया, और फिर इन 2 को लिया डिवाइड बाय 2 किया, फिर वही लास्ट वाला, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये खाली रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, ये हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं 3 डेज मूविंग एवरेज। अब हमें निकालना है 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा हुआ था, पहला 2 था, दूसरा क्या 3 है, तो हम 3 डेज निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था जैसे अगर ऑड होगा तो एक ही कॉलम बनेगा, एक ही कॉलम जो है वो मतलब जिस नॉर्मल हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3 की बात हो रही है तो हम 3 डेज ले लेंगे। अभी ये 3, ठीक है, ये 3 होंगे तो बीच में लिखेंगे, बीच इसका क्या है, ये 102 प्लस 130 प्लस 158। और क्योंकि 3 है, एवरेज में हमेशा उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं जितने नंबर होते हैं, तो 3 है तो डिवाइड बाय 3। होपफुली आप लोग को बाद में समझ में आएगी, मैं लिख के इसलिए दिखा भी दूंगी मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। इन क्योंकि 3 डेज की बात हो रही है तो 3 दिन लेंगे। अब हमेशा क्या करते हैं, ऊपर वाला छोड़ देते तो ऊपर वाला छोड़ेंगे, बाकी के 2 के साथ नीचे वाला 1 ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 130 प्लस 158 प्लस 188 डिवाइडेड बाय 3। बहुत ध्यान से काम करिएगा, ये किसी ज़रा सा भी नंबर ऊपर नीचे होगा ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमें ये 3 लिए थे ना, तो अब इसको छोड़ देना है और ये 3 ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 158 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब उसको छोड़ दे, ये 3 लेना है,
ये हमारे पास हो गया 188, 196, 259 डिवाइडेड बाय 3। सही है, कुछ छोड़ दें, ये 3 ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 196, 259 और 310 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्योंकि इसके नीचे हमारे पास अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो नीचे खाली 2 बचेंगे, तीसरा है नहीं, और ये 3 डेज की बात हो रही है, तो अब यहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ऊपर वाला निकालो उसमें डाइट डाल दे, नीचे वाला निकल सकता है इसमें डाइट डालते हैं। इसको सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। 3 डेज मूविंग एवरेज था, इसमें एक ही कॉलम बनना था हमारा, 3 की बात थी तो 3 करके डेज ले लिया, डिवाइड बाय 3 करते चले गए, सिंपल एवरेज आ गया। जो मिडिल जगह हो ना, जो मिडिल वाली टर्म हो, उधर जो है वो आप इधर लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो कि किधर किसका एवरेज निकला है। ठीक है, जैसे ऊपर 2 डेज था तो हमने 2 नंबर के बीच में लिख दिया था, अब यहाँ पे 3 है तो इसमें मिडिल वाली टर्म के साथ जो है हमने लिख दिया। सही है, और नीचे वाले 2 के बाद आगे कुछ है नहीं, इसको हम 3 बना सकें तो आगे से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम निकालते हैं 4 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हमने कॉलम बना लिया 4 डेज मूविंग एवरेज के लिए, क्योंकि क्या है ये भी इवन है, तो इवन में मैंने आप लोगों को बताया था 2 कॉलम बनेंगे, जिस तरह 2 डेज के लिए बने थे, इनिशियल और सेंटर्ड। अब वहाँ पे 2 करके निकाला था क्योंकि 2 डेज थे। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 4 डेज हैं तो 4 करके निकालेंगे। ठीक है, 4 लेते हैं, 1 2 3 4, ये चारों लेंगे। इनका मिडिल क्या होता है, ये होता है, तो इधर लिख लेते हैं 102, 130, 158 और 188, और डिवाइड बाय क्या होगा, 4 होगा। समझ आ गई, 4 डेज मूविंग एवरेज था तो डिवाइड 4 नंबर लें तो डिवाइड बाय क्या किया, 4 किया, 102, 130, 158, 188। सही है, अब ऊपर वाला छोड़ देना है, ये 4 लेना है, 1 2 3 4 है तो इधर होगा 130 प्लस 158 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब एक ऊपर वाला छोड़ देते हैं जो कि है 130, ये वाले 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 158, 188, 196, 259 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम नीचे वाले ये 4 ले लेते हैं, ऊपर वाला एक छोड़ दिया, जो कि है 188, 196, 259, 310 डिवाइडेड बाय क्या, 4 है, ये हो गया। ऊपर वाला नहीं निकाल सकते, नीचे वाला नहीं निकाल सकते, क्यों निकाल सकते कि अब अगर मैं ऊपर वाला छोड़ूंगी तो ये 3 बचेंगे और मुझे 4 डेज का निकालना है, तो ये 3 का मैं नहीं निकाल सकती, तो अब हम इधर ये स्टॉप कर देंगे। ये 4 हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 को डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हमने क्या किया, इनको सॉल्व करके लिख लिया। 4 डेज मूविंग एवरेज था, मैं बार बार बता रही हूँ, तो हमने 4 लिया, डिवाइड बाय 4 किया, ऊपर वाला एक छोड़ दिया, फिर नीचे के 4 लिया, डिवाइड बाय 4 किया, फिर उसमें से ऊपर वाला छोड़ दिया, ये नीचे के 4 लिया, डिवाइड बाय 4 किया, मुझे 3 बच गए, नीचे कुछ भी नहीं था, 4 नहीं हो रहे थे, तो हमने उसको छोड़ दिया, उधर डायरेक्ट डाल दिया। ये इनिशियल था क्योंकि क्या है, इवन नंबर है। सेंटर्ड किस तरह निकालेंगे, सेंटर्ड में मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि सेंटर्ड में हमेशा नीचे 2 होगा, मतलब इसको यूज़ करते हुए 2 का ही निकालेंगे। पहले इन 2 का निकालेंगे, 2 की बात हो रही है, यहाँ तो डैश हो जाएगा, इन दोनों के बीच में लिखते हैं 144.5 प्लस 168, इन दोनों के बीच में नहीं लिखते, ये भी बीच में, ये भी बीच में, तो इधर लिख देते हैं ना, ये फिर मैंने गड़बड़ कर दी। 144.5 प्लस 168 डिवाइडेड बाय 2। सेंटर्ड हमेशा, चाहे कोई सा भी इवन नंबर हो, सेंटर्ड हमेशा 2 का ही निकलेगा। इनिशियल आप नॉर्मल निकाल लें, 6 होगा तो हम 6 डेज ले लेते, 8 होता है हम 8 डेज ले लेते, उस तरह इनिशियल निकालेंगे, और सेंटर्ड के लिए हमेशा 2 ही लेंगे। इन दोनों को लिया, इनके दरमियान में लिख दिया, अब इन दोनों को लेंगे, इनके दरमियान में लिख देंगे, इनका दरमियान ये है। सही है, फिर इन 2 को लेंगे, इनके दरमियान में लिख देंगे। सही है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मैं नहीं ले सकती तो मैं नहीं लूँगी, और ये इन दोनों के आगे, इसके आगे भी मैं सबके आगे डैश डाल दूँगी। ठीक है, सेंटर निकालना था, 2 को लेंगे, इनिशियल वाले में इन 2 को लिया, फिर इन 2 को लिया, फिर इन 2 को लिया, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो उसको नहीं ले सकते, तो ये हमने क्या किया, बना लिया, 3 आ गए हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं।
ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, कोई मसला नहीं होगा। अगर याद रखें मूविंग एवरेज में अगर इवन होगा तो 2 कॉलम बनेंगे, इनिशियल और सेंटर। 2 डेज का तो दो करके लिया और डिवाइड बाय 2 करते चले गए, और सेंटर के लिए तो हमेशा लेना ही 2 है। इनिशियल को लेना है 2 करके, 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर 2 लिया। अच्छा, और था तो 3 डेज थे मूविंग एवरेज, 3 डेज का निकालना हो, 3 दिन लिए, डिवाइड बाय 3 किया, फिर 3 दिन लिए, ऊपर वाला छोड़ते चले गए और 3 दिन लेते चले गए और डिवाइड बाय 3 करते चले गए। अब यहाँ पे 4 डेज था, फिर हमारे पास क्या था, इवन था, तो मैंने क्या किया, 2 कॉलम बना लिए। इनिशियल निकालने के लिए 4 डेज था तो 4 दिन लिए, फिर एक ऊपर छोड़ दिया, नीचे से फिर 4 लिए, डिवाइड बाय 4 करते चले गए। सेंटर के लिए क्या करेंगे, हमेशा 2 लेंगे, तो जो इनिशियल आया था उसके 2 लिए, डिवाइड बाय 2 किया, फिर उसके 2 लिए, डिवाइड बाय 2 किया, फिर उसके 2 लिए, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर्ड आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थे, कैलकुलेट 4 and 5 years मूविंग एवरेजेस ऑफ सेल्स इन मिलियन रुपीज ओवर 11 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स की बात हो रही है। ईयर्स हमने पहले भी डिस्कस किया, ईयर्स पे, डेज पे, मंथ्स पे गौर नहीं करना, हमें नंबर्स पे गौर करना है। अब हमें 4 और 5 ईयर्स निकालना है। 4 क्या है, इवन है, उसके लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 5 क्या है, ऑड है, उसके लिए हम एक ही कॉलम बनाएंगे। 11 साल हमें गिवन है और इसका सेल्स का डेटा गिवन है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको कॉलम में लिख लिया। सबसे पहले 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे, तो उसके लिए कॉलम बना लिया इनिशियल का और एक सेंटर्ड का, जिस तरह हम लास्ट में निकाल के आए हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, सबसे पहले 4 की बात हो रही है तो 4 लेंगे। ये 4 लेंगे, 1 2 3 4, सही है। ये 4 लेंगे, मिड क्या है ये, तो ये हो जाएगा 102 प्लस 130 प्लस 158 प्लस 188 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाला छोड़ देना है, और यानी 102 छोड़ देंगे और नीचे वाले 4 ले लेंगे, जो कि क्या है, 130 प्लस 158 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाई क्या है, 4। उसके बाद हमें 130 छोड़ देना है, इधर से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जो है ना वो बहुत यहाँ पे लाइंस कंजेस्टेड हो जाएंगी। सही, उधर से लें तो अगर ये हो जाएगा 158 प्लस 188 प्लस 196 प्लस 259 डिवाइडेड बाई 4। सही है, उसके बाद 188 से लेना है तो ये आ जाएगा इधर तक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 188 प्लस 196 प्लस 259 प्लस 310 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ कहाँ से लेंगे, 196 से लेंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 196 259 310 प्लस 188 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 जाएगा, क्योंकि 4 एयर की बात हो रही है। उसके बाद हमें 196 छोड़ना है, 259 से लेना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 259 प्लस 310 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है 310 से 1 2 3 4 यहाँ तक, तो ये हमारे पास जाएगा 310 188 196 और 259 डिवाइडेड बाई 4। सही है, अभी मुझे 310 को छोड़ देना है और यहाँ से लेना है ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 188 प्लस 196 प्लस 259 प्लस 310 डिवाइडेड बाई 4। सही है, इक्वल टू, और आगे से 188 अगर मैं छोड़ दूंगी 3 बचेंगे, 4 नहीं हो रहे, तो बस अब यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। ये भी हम नहीं निकाल सकते और ये भी हम नहीं निकाल सकते, हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 4 की बात थी तो 4 हमने ले लिए, डिवाइड बाई 4 करते चले गए नीचे, क्योंकि 3 बच रहे थे, आगे चौथा नहीं था तो हमने इधर ही छोड़ दिया। अच्छा, इसको हम सॉल्व करके इधर लिख लेते हैं, ध्यान से करिएगा जो है वो नंबर्स में कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, ये हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज इनिशियल निकाल लिया, 4 साल लेके डिवाइड बाई 4 कर करके। ठीक है, एक ऊपर वाला छोड़ते गए, फिर नीचे के 3 के साथ एक आगे ले लिया, फिर एक ऊपर वाला छोड़ दिया, नीचे के 3 के साथ एक आगे का ले लिया। ठीक है, इस तरह निकाल लिया इनिशियल। सेंटर्ड मैंने आपको बताया था हमेशा 2 ही लेंगे सेंटर्ड में, यानी कि ये दोनों लेंगे। सही है, ये दोनों एक इधर रहते हैं तो बीच में लिख लेते हैं। बीच में मेरे पास क्या हो गया, 144.5 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 2।
ये हो गया 168 प्लस 200.25 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 200.25 प्लस 238.25 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अभी इधर आ जाए तो 238.25 प्लस दोनों सेम ही है 238.25 डिवाइडेड बाई 2। फिर इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों भी सेम है 238.25 प्लस 238, वैसे सेम ही आएगा, मैं फिर भी आप लोगों को लिख के दिखा रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर इन दोनों को लेते हैं तो ये हो गया मेरे पास 238.25 प्लस 238.25 डिवाइडेड बाई 2। फिर इन दोनों को ले लेते हैं 238.25 प्लस 238.25 डिवाइडेड बाई 2। ये और ये डैश डाल दिया। सही है, सेंटर था, दो ले लिए और यहाँ लिख लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है कि हमने सबको सॉल्व कर लिया और इधर लिख लिया। ठीक है, एक दफ़ा मैं दोबारा बता देती हूँ। 4 ईयर मूविंग एवरेज था तो 4 लेकर डिवाइड बाई 4 करके इनिशियल निकाल लिया, क्योंकि इवन था तो 2 कॉलम बनाने थे। सेंटर के लिए इनिशियल को हम 2 करके लेंगे और यहाँ पर सेंटर निकाल लेंगे। ठीक, अब हमें निकालना है 5 ईयर मूविंग एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था 4 और 5, तो 4 हमने निकाल दिया। 5 निकालना है। 5 क्योंकि क्या है हमारे पास ऑड है तो एक ही कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। मिड ये है तो यहाँ लिख लेते हैं 102, मतलब 102, 130, 158, 188 और 196 डिवाइडेड बाई क्या है 5 है। सही है, उसके बाद एक ऊपर का छोड़ देंगे 4 के साथ, एक नीचे वाला ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 130, 158, 188, 196 और 259 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 5 है तो 5। फिर एक ऊपर वाला छोड़ देंगे, नीचे के 5 डालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 158, 188, 196, 259, 310 डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद इन 5 को ले लेंगे जो कि हो जाएगा 188, 196, 259, 310, 188 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा उसको छोड़ दें, 196 से ले लें यहाँ तक तो ये हो जाएगा मेरे पास 196 प्लस 259 प्लस 310 प्लस 188 प्लस 196 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब उसको छोड़ दें तो इधर से ले लें 3 2 5। ये हमारे पास हो जाएंगे 259 प्लस 310 प्लस 188 प्लस 196 प्लस 259। ध्यान रखिएगा नंबर्स का स्पेशली, बस बाकी इसमें कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ऐड करते हुए नंबर्स का ध्यान रखें। अब 259 तक हो गया, अब 310 से लेना है तो 3 2 5। ये हमारे पास आ गया 310, 188, 196 और 259 और 310 डिवाइड बाई 5। 5 हो गए। ठीक है, अब मैं मज़ीद नीचे से नहीं कर सकती क्योंकि 4 है, 4 बच रहे हैं मेरे पास, आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ मैं डैश डाल देती हूँ, ऊपर भी मैं डैश डाल देती हूँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या किया, इन सबको सॉल्व करके इधर लिख लिया तो ये हमारा क्या आ गया 5 ईयर मूविंग एवरेज आ गया। 5 हमने ले लिए, 5 ईयर ले लिया, डिवाइड बाई 5 कर लिया। फिर एक छोड़कर नीचे के 4 और एक नया 5वां ले लिया। सही है, इस तरह नीचे ये हमारे रह गए 3, क्योंकि उसके आगे हमारे पास था नहीं जो हम ऐड करके 5 बनाते हैं, तो वापस ऊपर हम जा नहीं सकते, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 4 और 5 निकालना था। 4 के क्योंकि इवन था तो 2 कॉलम बनाने थे, इनिशियल और सेंटर, और 5 क्योंकि और था उसका एक ही कॉलम बनाना था। ठीक है, अगर आप लोग को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।